इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस टास्क 1.5 का सलूशन देखेंगे। 1.5 का जो हमारा सेक्शन था जिसके अंदर हमने कॉन्फ़िगर किया था वर्कशीट्स और वर्कबुक को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसके सलूशन में जो हमारा पहला टास्क है वो क्या है कि हमने एक्सेल 1-5A वर्कबुक को ओपन कर लेना है और उसके अंदर हमने ये टास्क करने हैं। तो सबसे पहले हम ये वर्कबुक ओपन करते हैं। उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस टास्क का जो फोल्डर है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। एक्सरसाइज फाइल के फोल्डर में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव 1 में जाएंगे और यहाँ पे हमारी एक्सेल 1-5A वर्कबुक पड़ी हुई है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये वर्कबुक ओपन हो जाएगी। अब हमने इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमने ये करना है कि ऑन द सेल्स बाय कैटेगरी वर्कशीट, यहाँ पे देखें कि एक सेल्स बाय कैटेगरी की वर्कशीट है। इस पे हमने प्रिंट एरिया सेट करना है जो खाली प्रिंट करेगा इस रेंज को। A1 से लेकर C42 तक जितने भी सेल्स हैं वो तमाम के तमाम प्रिंट एरिया में शामिल होंगे और वो प्रिंट हो सकेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि A1 से लेकर C42 तक की जो रेंज है इसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं। तो कोई भी रेंज फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप लिखेंगे A1 कॉलन C42। अब यहाँ पे जो रेंज सेट की है हमने, ऐसे एंटर प्रेस करूंगा तो वो पूरा एरिया खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये सेलेक्टेड एरिया। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जो पहला सेल है ये A1 है क्योंकि A कॉलम है और 1 रो है, और जो सबसे आखिरी सेल है ये वाला, इसमें C कॉलम है और 42 रो है, तो ये C42 है। तो इनके बीच का पूरा एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि इसको प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए मैं फाइल पे क्लिक करूंगा और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट के ऊपर। जैसे ही हम प्रिंट पे आते हैं तो प्रिंट की सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेटिंग है जिसके अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं सिलेक्टेड एरिया को, वो यहाँ पे मौजूद है, प्रिंट एक्टिव शीट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको एक एरिया नजर आ रहा है प्रिंट सिलेक्शन। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो मेरा सिलेक्टेड एरिया होगा अपनी वर्क शीट के अंदर वो सिलेक्ट होगा और सिर्फ वही प्रिंट होगा। जैसे मैंने प्रिंट सिलेक्शन किया तो A1 से लेकर C42 तक का जितना भी डाटा है वो आपको इस पेज के ऊपर शो हो रहा है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट प्रेस करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये था हमारा टास्क नंबर 1 का एक हिस्सा। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसी वर्कशीट के अंदर पेज सेटअप को कॉन्फ़िगर करना है। पेज सेटअप ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करना है, उसकी सेटिंग सेट करनी है। और क्या करना है हमने कि हम जब प्रिंट करें तो साथ साथ वर्कशीट की ग्रिड लाइंस वो भी प्रिंट हों। इस बात का ये मतलब है कि हमारे पास जो ये आपको वर्कशीट नज़र आ रही है इसके अंदर जब हम इसको नॉर्मल प्रिंट करते हैं तो आपने देखा है कि इसके जो कॉलम्स और रोज की जो इसके अंदर जो कॉलम्स एंड रोज की जो लाइंस नजर आ रही होती है उनको ग्रिड लाइंस कहते हैं, वो हमें नजर नहीं आ रही। जैसे आप देखें कि यहाँ पे रो लाइंस नजर नहीं आ रही, यहाँ पे कॉलम्स लाइन नजर नहीं आ रही। जबकि अगर हम ओरिजिनल वर्कशीट में देखें तो ये हमारी ये देखें ये हमारी ग्रिड लाइन है, ये कॉलम ग्रिड लाइन है और ये वाली रो ग्रिड लाइन है। लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं तो ये शो नहीं होती, बल्कि डाटा इसके बजाय जिस हालत में होता है वो प्रिंट हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्रिड लाइंस को मैं इंक्लूड करूँ, साथ साथ मेरे प्रिंटेड पेज पे ये ग्रिड लाइन भी शो हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने क्या करना है कि पेज लेआउट पे क्लिक करना है और इसमें आप आएंगे पेज सेटअप के ग्रुप में। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है प्रिंट टाइटल्स का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा शीट का जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट ग्रिड लाइन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये ग्रिड लाइन को इंक्लूड कर लेगा। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख भी सकते हैं कि आपका जो फाइनल प्रिंट होगा वो इस शक्ल में होगा जिसके अंदर ये ग्रिड लाइंस भी साथ साथ प्रिंट होंगी। जैसे मैं प्रिंट करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट ग्रिड लाइंस के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने इसकी सेटिंग्स यहाँ पे जाके सेट कर दी हैं। अब ये हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद आपने प्रिंट प्रीव्यू को भी डिस्प्ले करवाया है ताकि आप अपनी सेटिंग्स को चेक कर सकें। अब चलते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। अब हमने क्या करना है कि इसी वर्कबुक की एक कॉपी सेव करनी है और उसका नाम हम रखेंगे मॉस कंपैटिबल, और इसके अंदर इन अ फाइल फॉर्मेट दैट कैन बी व्यूड एंड वर्क ऑन बाय अ कोलीग हु इज यूजिंग एक्सेल 2003। यानी आपका एक कुलीग है आपके ही ऑफिस में लेकिन उसके कंप्यूटर में एक्सेल 2003 इंस्टॉल है। अगर आप इसको सेव करते हैं इसी नॉर्मल फॉर्मेट में जो कि हम इसको अब तक करते चले आए हैं
तो अगर वो एक्सेल 2003 वाला जो उसके कंप्यूटर में हुआ है, अगर वो उसको ओपन करेगा तो वो ओपन नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपनी इस फाइल को सेव करना पड़ेगा 2003 एक्सेल फॉर्मेट में। तो उसके लिए हमारे पास एक फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने जाना है सेव एज पे। सेव एज जो होता है वो आपके इस डॉक्यूमेंट की कॉपी तैयार करता है। ब्राउज पे मैं जाता हूं और फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, और इसका यहां से आप आएंगे सेव एज टाइप के अंदर। यहां से हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे एक्सेल 97 2003 फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट यहां पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहां पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो फाइल है ये 2003 फॉर्म एक्सेल 2003 फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। अब अगर मैं इसको क्लोज भी करता हूं तो आप इसको जाके चेक भी कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक्सेल 1-5A 2003 फॉर्मेट में हमने इसे सेव किया है। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, ओपन करता हूं, तो ये मेरे सामने एक्सेल 2019 में ओपन होगी, लेकिन जब मेरा कोलीग इस पे डबल क्लिक करेगा तो इसके एक्सेल 2003 में ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब अगला काम हमने करना ये है कि इसके अंदर एक चीज इसके अंदर में हम चेक कर लेते हैं। नोटिस द फीचर्स दैट आर नॉट कंपेटेबल विद द न्यू फाइल फॉर्मेट। अब इसके अंदर हमने वो फीचर्स देखने हैं कि जो न्यू फाइल फॉर्मेट हम करने जा रहे हैं 2003 का, उसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि कंपेटेबल नहीं है। तो कंपेटेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हमारे पास ओरिजिनल फाइल थी इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। ऑब्जेक्टिव 1 में जाएंगे, एक्सेल 1-5A, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर आप देखेंगे फाइल पे आपने क्लिक करना है, इन्फो पे जाना है और फिर आपने चेक फॉर इश्यूज पे क्लिक करके चेक कंपैटिबिलिटी करनी है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो तमाम कंपेटेबिलिटी एरर्स आ जाएंगे, इश्यूज आ जाएंगे जो कि इस शीट के साथ मौजूद हैं, जो कि 2003 एक्सेल में नहीं ओपन किए जा सकते। वो वाले फीचर्स, वो फीचर्स यहाँ पे नहीं आ रहे। इट मीन्स कि इसकी कंपेटेबिलिटी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इस टिक मार्क को चेक कर दें तो ये वर्कबुक को सेव करते हुए भी कंपेटेबिलिटी चेक करके बता देगा। और अगर हम एक्सेल 1-5B को अगर मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर अगर हम इश्यूज फाइंड करें और फाइल पे क्लिक करता हूं, उसके बाद आप इन्फो पे जाएंगे, चेक फॉर इश्यूज पे जाएंगे, चेक कंपेटेबिलिटी पे जाऊंगा तो देखें जैसे ही आपने इसकी कंपेटेबिलिटी चेक की तो यहाँ पे वो तमाम लिस्ट आ गए, वो तमाम इश्यूज आ गए जो अब इश्यूज आ सकते हैं अगर आप इसको 97 या 2003 एक्सेल फॉर्मेट में सेव करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ फार्मूलाज हैं जिसके अंदर कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि सपोर्टेड नहीं है। इस वाली जो एक्सेल शीट है वो इसमें तो सपोर्टेड हैं, लेकिन जब आप इसको 2003 में कन्वर्ट करते हैं वहां पे वो फार्मूला सपोर्टेड नहीं है। तो इसको क्या लिखा हुआ है, उसने उसका हल निकाला हुआ है, दीज रेफरेंसेस विल बी कन्वर्टेड टू सेल रेफरेंसेस लोकेशन सेल रेवेन्यू। उसके बाद है माइनर लॉस ऑफ फिडेलिटी। इस बात का क्या मतलब है कि यानी कि फिडेलिटी से मुराद ये है कि ये वो फीचर्स हैं जो कि सपोर्टेड नहीं हैं एक्सेल 2003 में। वो क्या है कि टेबल स्टाइल जो अप्लाई किया हुआ है आपने इस वर्कबुक में एक टेबल के ऊपर, तो वो जो टेबल स्टाइल फॉर्मेटिंग है यानी उसका फॉन्ट कलर, उसका साइज, उसका फॉन्ट स्टाइल, वो सपोर्टेड नहीं है 2003 वर्जन में। तो ये वो तमाम हमारे इश्यूज हैं जो कि हमारे एक्सेल 97 2003 में सपोर्टेड नहीं है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का वर्जन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अब हमने सारे वर्जन सेलेक्ट किए हुए हैं, इट मीन्स कि ये, और साथ साथ यहाँ पे शो हो रहा है कि ये इस वर्जन में सपोर्टेड नहीं है। देखें ये फीचर इस वर्जन में नहीं है। तो नॉर्मली सारे वर्जन में सपोर्टेड है, सिर्फ जो 97 2003 ऑफिस का जो फॉर्मेट है वहाँ पे ये वाले फीचर सारे सपोर्टेड नहीं है। उसके बाद ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जब आप इसको सेव करने जाएंगे तो आपको पहले से पता होगा कि इसके कंपेटेबिलिटी इश्यूज हैं। सेव एज पे मैं जाता हूँ, ब्राउज पे हम जाते हैं और इसको हमने सेव करना था मॉस कंपेटेबल से, मॉस कंपेटेबल मैंने इसको इस नाम से सेव किया है सेव एज के तौर पे, और 97 2003 को मैं सेलेक्ट करूंगा
और डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी, लेकिन साथ साथ वही जो हमने इससे पहले फाइंड किए थे हमारे कंपेटेबिलिटी इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे होंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और ये देखें, ये आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन उसके साथ ही बिल्कुल टॉप पे फाइल का नाम लिखा हुआ है और उसके साथ लिखा हुआ है कंपेटेबिलिटी मोड, यानी कि ये एक कंपेटेबिलिटी मोड में है। ये ओरिजिनल 2019 की जो फाइल थी इसको हमने 2003 कंपेटेबल मोड में सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे आके हमारा टास्क 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपने बिल्कुल इसी तरह जो आपने पुराने टास्क वीडियोस में देखा था कि आपने अपना रिजल्ट चेक करना है। रिजल्ट चेक करने के लिए आप प्रैक्टिस टास्क के फोल्डर में जाएंगे, एक्सरसाइज फाइल, और यहाँ पे आपको एक्सेल 1-5 जो थी इसके रिजल्ट्स फाइल यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो इसको आप चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट से। तो आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा सोल्यूशन था प्रैक्टिस टास्क 1.5 के हवाले से उसके सोल्यूशन को डिस्कस किया है।